माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी रिकॉर्डिंग ऑन हो गए? जी माता जी। ओके, हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। हरे कृष्णा गौरी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग फ्राइडे वाली क्लास शाम को जरूर अटेंड करें, क्योंकि कई नए बच्चे आते हैं तो सब गायब रहते हैं हमारे सारे सीनियर। ठीक है माता जी। हाँ जी। तो शाम की क्लास प्लीज, हाँ, आप लोग सब लोग से रिक्वेस्ट है कि सब लोग ज्वाइन करें 7 बजे, ताकि हम अच्छे से कर सकें। ओके, तो श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां विधान्ति पदान्तिकं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भगवद गीता की जय, की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। तो आज फ्राइडे है और आज हम सब भगवद गीता पढ़ते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोका नंबर 3, गीता का सार। अध्याय 2 का नाम है गीता का सार। श्लोका नंबर 3, क्लैव्यं मा समगमया पार्थ न एतत् त्वयि उपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परं तप। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देते। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तात्पर्य, पावनी माता जी पढ़िए। अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा सज्जनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो जैसे हमने दूसरे श्लोक में देखा करुणा, फर्स्ट श्लोक में देखा था 2.1 में, करुणा जो है वो करनी चाहिए, लेकिन करुणा जो है वो जब हम शरीर के लिए करते हैं तो उसको शुद्र कोटि की करुणा कही जाती है, कंपैशन। लेकिन जब हम करुणा आत्मा के लिए और भगवान को की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो करुणा जो है एक्चुअल करुणा कही जाती है। वो करुणा करने से हमारा भी कल्याण होता है, जीव का भी कल्याण होता है, हम कर्म बंधन में भी नहीं पड़ते। तो इसलिए हमने फर्स्ट श्लोक में देखा था कि हमें जो करुणा है वो आत्मा के लिए करनी चाहिए। जब हम किसी आत्मा के लिए जो कि भगवान से कनेक्टेड हो, इस ओर जब हम करुणा करते हैं तभी जीव का कल्याण हो सकता है। जैसे श्री प्रभुपाद ने एनालॉजी दी थी कि जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है और हम उसके कपड़े को बचा के लेके आ जाए, तो हमारी जो कंपैशन होता है, करुणा होती है, मर्सी होती है किसी के लिए, वो व्यर्थ होती है शरीर के लिए जो होती है। उसके बाद भगवान ने, क्योंकि फर्स्ट अध्याय में हमने देखा था कि अर्जुन ने घोषणा कर दी कि अब वो युद्ध नहीं करेगा, तो अर्जुन ने जो रीजंस दिए थे, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति पढ़े तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कितना महान व्यक्ति था अर्जुन, है ना। तो सोशोलॉजी, नैतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र के आधार पर अर्जुन का ये नॉलेज, उसका जो नॉलेज है वो सही धार्मिक कृत्यों पर नहीं, उसको कई परंपरा से नॉलेज नहीं।
तो अभी आप देखेंगे कि हमें भी ऐसा ही लगता है कि अर्जुन का जो कंपैशन है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सही है और हम उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान तो वहां पे फर्स्ट बोलते ही उसको डांटने लगे कि कैसे तुम्हारे अंदर ये कलमश आया कहाँ से। और दूसरे श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं नपुंसक वर्ड यूज कर रहे हैं भगवान, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम जो ये कैबल्यम कैबल्यम का जो मतलब होता है नपुंसकता। तो किसी पुरुष को अगर आप बोलिए कि तुम नपुंसक हो तो ये उससे बड़ी गाली नहीं होती है ना, सबसे बड़ी गाली होती है। तो इस भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम नपुंसक की तरह बातें कर रहे हैं। वहां पे भगवान उसको कोई अप्रिशिएशन नहीं दे रहे, उसके कृत्यों को, उसके कार्यों को, जो कि सामान्य लोग बहुत अच्छा मानेंगे, लेकिन भगवान बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते। क्यों अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हम समझौते की बात कर रहे हैं और सही कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए भगवान को ये बात पसंद नहीं है ना। जब हमें धर्म के लिए कुछ भी करना होता है तो करना चाहिए, वहाँ अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है, श्री प्रभुपाद ने जो इस्कॉन की एस्टैब्लिशमेंट की, उसमें हमें यही बताया है कि जीव को पता ही नहीं है कि सही धर्म क्या है ना। तो जनरली लोग भगवान का क्रिटिसाइज करते हैं, कहीं भी युद्ध होता है तो लोग शांति की बात करते हैं ना, शांति हो जाए, शांति हो जाए। लेकिन भगवान यहाँ पे युद्ध करा रहे हैं, भगवान होके युद्ध करा रहे हैं, है ना। तो लोग कहते हैं अरे ऐसा कैसे भगवान है, तो भगवान ने शांति की और सारे समझौते की कोशिश कर चुके हैं भगवान। लेकिन दुर्योधन और उनके जो संगी साथी हैं ये आतताई हो चुके हैं, अधर्म के पूरी तरह हो गए। तो साधु अगर बहुत ज्यादा साधुता दिखाता है और अपने सही एटीट्यूड से सही चीजों को, धर्म की रक्षा नहीं करता है, तो वहां पे अगर हम धर्म को छोड़ देते तो वहाँ साधुवाद का कोई अप्रिशिएशन नहीं है, वहां पे कायरता कही जाएगी, है ना। तो यहाँ पे भगवान जो युद्ध करना रही है, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि कोई नॉर्मल युद्ध नहीं है चाइना पाकिस्तान का या इंडिया पाकिस्तान का, ऐसा कोई युद्ध नहीं है। यहाँ भगवान जो युद्ध को रख रहे हैं वो युद्ध धर्म का युद्ध है ना। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं प्लीज थोड़ा देखिए, गौरी आपकी तरफ से बहुत आवाज आ रही है। गौरी जी माता जी, प्लीज टेक केयर बेटा, जी माता, बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है। तो भगवान अर्जुन को सबसे पहले कह रहे हैं कि तुम इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो। और कैसे बोल रहे हैं भगवान? भगवान अर्जुन का एक नाम ले रहे हैं, पार्थ। भगवान उसको पार्थ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पृथा का पुत्र, जैसे कि हम कभी कोई गलती करते हैं तो हमें बताया जाता है तुम्हें पता है तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं, कितने अच्छे तुम्हारे माँ बाप है, तुम ऐसे गंदे काम कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना हम। जैसे कि यमुना सुंदरी माता जी भी गलती करे तो फिर हम लोग को बताना पड़ता है कि तुमको पता है तुम्हारे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, है ना, धर्म के साथ रहते हैं और तुम ऐसे गलत काम और धार्मिक कार्य कर रही हो, तुम्हें शोभा देता है, ऐसे समझाया जाता है ना। तो ऐसे ऐसे करके समझाते। तो यही सेम सिचुएशन भगवान की है। तुम जानते हो तुम किसके पुत्र हो? तुम पृथा के पुत्र, कुंती के पुत्र हो तुम। वो कुंती जिसने धर्म के लिए सदैव ही अपने आप को रखा। आपको याद है पांडु के दो पत्नियां थी, है ना। हाँ। माद्री और कुंती, है ना। तो कुंती के 3 पुत्र थे, माद्री के 2 पुत्र थे। लेकिन आप देखिए कितने धर्म के साथ कुंती ने सबको एक जैसा रखा कि सब पांडव कहलाते थे। कोई ये नहीं कह रहा था कि 2 पुत्र माद्री के हैं, ऐसा भेद रख के उन्होंने कभी परवरिश नहीं की, है ना। और तीनों जो उनके पुत्र भी थे वो भी अपने बाकी छोटे दोनों भाई नकुल सहदेव को बहुत प्रेम करते थे। तो देखिए कितने किस तरह से परवरिश की। और अभी देखिए ये पांडव भी कुरुवंशी थे, क्योंकि दुर्योधन उन्हीं का भाई था, ये भी कुरुवंशी थे। लेकिन धृतराष्ट्र की मेंटेलिटी देखिए कि वो कहता था ये तो पांडव है और अब ये मेरे बच्चे कुरु है ना। देखा था ना फर्स्ट श्लोका था, उसमें क्या बोलता है, माम का पांडवाश्चैव, मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं,
है ना। तो दुर्योधन का आप मेंटेलिटी देखिए, एक ही कुरुवंशी हैं, लेकिन उनको बोला ये मेरे भाई पांडवों के बच्चे हैं और मेरे अपने बच्चे हैं। दो मेंटेलिटी, मतलब कितना किस तरह का व्यवहार कर रहा होगा। तो कुंती ने कितना कुछ बर्दाश्त किया ना। कम एज में राजा जो है पांडु महाराज चले गए, तो किस तरह से 5 बच्चों की अकेले स्त्री होकर परवरिश की, है ना। और धृतराष्ट्र कैसा था कि उनके बच्चे बार बार टॉर्चर करते थे, इवन मार डालने की भी कोशिश की गई भीम को, है ना। लेकिन फिर भी, है ना, उनको लाक्षागृह में रख के जला दिया गया। उनके बहू को भरी सभा में अपमानित किया गया। उनको जुए में जबरदस्ती छल से हरा के उनका सारा राज्य छीन लिया गया, यू नो। उनको 13 वर्ष का वनवास, मतलब कितना दुख जो कि हम सोच भी नहीं सकते, है ना। भीम को बचपन में ही जहर दे के मार दिया, यू नो, और पानी में फेंक दिया। लेकिन भगवान की कृपा से उसकी रक्षा हुई। तो कहने का अर्थ ये है, तो भगवान याद दिला रहे हैं, पार्थ तुम ऐसी कायर वाली बातें करोगे, तुम क्षत्रिय होकर युद्ध नहीं करोगे। तो जो क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कार्य नहीं करते, जो ब्राह्मण है और ब्राह्मण का कार्य नहीं करते, उनको द्विज बंधु बोलते हैं, है ना। क्षत्रिय बंधु, द्विज बंधु। तो आज हम देखते हैं श्री प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि ब्राह्मण का पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वो नाम का केवल ब्राह्मण है। और इसी तरह क्षत्रिय जो है, अगर क्षत्रिय धर्म नहीं निभाता तो वो क्षत्रिय, अयोग क्षत्रिय है। तो तुम इस नपुंसकता को त्याग दो कि तुम युद्ध नहीं करोगे। तो तुम नपुंसक हो क्या जो युद्ध नहीं करोगे? तो कितना बड़ी गाली होती है किसी क्षत्रिय के लिए। तो क्या करो तुम, शूद्रम हृदय तौर पर, ये तुम्हारे हृदय में जो दुर्बलता आ गई है ना, ये जो दुर्बल हो गए हृदय से तुम, और सोच रहे हो कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे और सब कुछ दान में देके चले जाओगे और तुम भीख मांग के रहोगे, तो आने वाली पीढ़ियां तुम पर थूकेंगी कि तुमने समय के रहते युद्ध नहीं किया। तुम्हारा अप्रिशिएट नहीं करेंगी कि तुमने जो है दान में नहीं, किसी को मारना नहीं चाहते थे, जिसको तुम बहुत प्रेम करते थे, तुम किसी जीव की परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए तुम उनको माफ करते थे। ऐसे नजर से तुमको कोई नहीं देखेगा, तुमको भगोड़े की तरह लोग देखेंगे। तो अपयश को तुम प्राप्त होगे। तो तुम क्या करो कि तुम जो है इस हृदय दुर्बलता को त्याग दो। हृदय दुर्बलता का मतलब होता है आसक्ति, तत्व विभ्रम, अनर्थ, ये सब हृदय की दुर्बलता होती है ना। 4 भक्ति विनोद ठाकुर हृदय की दुर्बलता को 4 भागों में बांटे। असक्त तृष्णाएं होती है ना, अनर्थ होते हैं और तत्व विभ्रम होता है। ये सब हृदय की दुर्बलता होती है, जिसके कारण हम किसी गलत चीज से आसक्ति करते हैं। वो गलत थॉट हो सकता है, गलत व्यक्ति हो सकता है, गलत परिवार हो सकता है। तो इस तरह से हमारी हृदय दुर्बलता के कारण हमें डिप्रेशन होता है। तो जब हम अपने सही विजन को लेते हैं, तब हमें आत्मबल प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। डिप्रेशन इसलिए होता है, कभी भी ध्यान दीजिए, आपको कब खराब लगता है, कब पूरा जगत शून्यम लगता है, जब हम लोगों को हमारी कोई प्लेजर की चीज नहीं मिलती। हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो व्यक्ति हमें धोखा दे रहा है या हमारे हिसाब से कार्य नहीं कर रहा है। हाँ जी माता जी। इसको कहते हैं शून्यायतम जगत सर्वम, है ना। लेकिन भक्तों को लगता है शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। जब भगवान नहीं रहते तो उनको जगत सूना लगता है, लेकिन हम लोगों को जब अपना कोई बिलवेड न रहे तब जगत शून्य लगता है ना। तो भगवान यहाँ पे यही समझा रहे हैं अर्जुन को। तो इसलिए श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कलयुग में, जो कलयुग की शुरुआत में आप देखेंगे तो जो ब्राह्मण है वो अपनी पोजीशन से डिग्रेड हो जाते हैं, तब कलयुग का प्रवेश होता है ना। आपको याद है राजा परीक्षित को जब श्राप दिया ब्राह्मण पुत्र ने, शमयक ऋषि के पुत्र ने, है ना। और उनकी इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि उनको तक्षक काटने का श्राप दे दे। बहुत ही प्रतापी और बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा थे। उन्होंने ऐसा कोई पाप नहीं किया था कि उनको मृत्यु दंड दे दे, लेकिन क्योंकि उसको इतना घमंड था और उसको सही ज्ञान नहीं था ब्राह्मण को, तो श्री प्रभुपाद ने उस परपोर्ट में बहुत सुंदर लिखा है कि कलयुग के आगमन का फर्स्ट लक्षण यह है कि समाज में जो ब्राह्मण वर्ग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, ये डिग्रेडेड हो जाएंगे।
ये शूद्रों के कार्य करने लगे, है ना, कुत्ता पालने लगे, है ना, हाँ, और कर्म कांड करते हैं ये लोग। तो ब्राह्मण संस्कृति यानी ब्राह्मण का मतलब इंटेलिजेंट क्लास जो है, जब उसको सही नॉलेज नहीं रहता तब धर्म की ग्लानि हो जाती है। कोई मार्ग दिखाने वाला फिर रहेगा नहीं। जैसे शरीर में अगर हेड ना हो तो वो शरीर क्या कर सकता है? कुछ भी कुछ नहीं, कर सकता है? कुछ भी कुछ नहीं। भी नहीं कर सकता, है ना। जैसे कई लोगों को आप देखिए, कई बच्चे होते हैं जो मेंटल रिटार्डेड होते हैं, सारा शरीर होता है, बहुत सुंदर होते हैं, दिखने में भी बहुत होते हैं, लेकिन उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है। तो कैसे होते हैं? मेंटल रिटार्डेड होते हैं ना। हाँ जी। तो ब्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। उसी तरह से समाज में ब्राह्मण का मतलब इंटेलिजेंट क्लास, वो जब उसकी जब विवेक खत्म हो जाता है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तब जो क्षत्रिय डिग्रेडेड हो जाते हैं, वैश्य डिग्रेडेड हो जाते हैं, शूद्र तो डिग्रेडेड रहते ही। तो इस तरह से अयोग मत बनो, क्षत्रिय हो क्षत्रिय के कार्य करो। अतः कृष्ण ने कहा कि ये तुम्हें शोभा भी नहीं देता। तो अर्जुन ये तर्क कर सकता था कि वो जो परम पूज्य भीष्म है और उनके जो स्वजन है वो उनके प्रति उदारता के कारण युद्ध छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण कह रहे हैं कि उदारता नहीं है, दिस इज नॉट मर्सी, दिस इज हृदय दौर्बल्य। देयर इज डिफरेंस बिटवीन मर्सी, उदारता एंड हृदय दौर्बल्य। जब हमारी गलत जगह आसक्ति होती है, उसके कारण हम कोई छोड़ते हैं या कोई दान देते हैं या कोई करुणा करते हैं, तो उस करुणा की कोई वैल्यू नहीं होती, वो हृदय दौर्बल्य होता है। समझ में आ रहा है ये लाइन? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जब हम उदार, क्योंकि हम सबके अंदर एक उदारता, दूसरों पर दया करना एक स्वाभाविक नेचर होता है, तो लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम दया कहाँ कर रहे हैं। जैसे हमें अपने ऊपर भी बहुत दया आती है, तो हमें देखना चाहिए कि हम अपनी जो दया है वो आत्मा के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आत्मा का क्या दया है कि वो जो ये शरीर के जो दुख है इससे बाहर निकल के, जन्म मृत्यु से बाहर निकल अपनी शाश्वत अवस्था भगवत धाम प्राप्त कर, अपना स्वरूप प्राप्त कर। तो दिस इज द मेन पॉइंट। तो ऐसी झूठी उदारता का अनुभव है। इसलिए आपको हम लोगों को ये सब पढ़ने से पता चलता है कि कहाँ पे हमें दया दिखानी चाहिए और कहाँ दया नहीं दिखानी चाहिए। जब हम शरीर लेवल पर किसी की हेल्प करते हैं, है ना, खाना कपड़ा रुपया पैसा पढ़ाई लिखाई धन, शरीर को कंफर्ट करने के लिए कोई दान देते हैं और खुद मालिक बनते हैं, तो वो दान जो होता है, वो उदारता जो होती है, वो झूठी होती है और उसका रिजल्ट भी गलत होता है। पहली बात, हम भगवान नहीं है और भगवान बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए तो उदारता दिखाते हैं, है ना, है ना। तो पहला अपराध ये करते हैं, सब चीज भगवान का दिया हुआ, भगवान को ही हम मतलब भगवान को साइड में रखे, खुद भगवान बन जाए। तो झूठी उदारता नहीं दिखानी चाहिए। जब हम भूखे को भगवान का प्रसाद दे देते हैं, है ना, हर किसी की कोई हेल्प कर रहे हैं वो भगवान का नाम लेके करते हैं, भगवान की ओर से करते हैं, तो हमारी जो ये फॉल्स ईगो है ये नहीं आती, झूठे नहीं था। हमें पता है भगवान मदद कर सकते हैं, किसी की भगवान मदद कर सकते। समझ में आ गया बात? हाँ जी, हाँ जी। उदारता सही सोर्स के साथ करनी चाहिए कि कौन सोर्स है। तो हम देखते हैं हम सब चीज प्रोवाइड करने वाले कृष्ण हैं, तो उनका ध्यान रखना चाहिए। तो उनका प्रसाद किसी को हम दे सकते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे वो किसी की हेल्प हो, चाहे खाना हो, चाहे कपड़ा हो, हमको हमेशा भगवान का नाम लेके उनको ऑफर करके देना चाहिए कि भगवान आपका दिया हुआ है, आपका है, तो उस व्यक्ति को बेनेडिक्शन होता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो तथाकथित अहिंसा है मतलब जहाँ अहिंसा की जरूरत नहीं है वहां भी हम अहिंसा करते हैं। जब हमें पढ़ना चाहिए तो हम पढ़ते नहीं, है ना, वहां पे दिखाते हैं नहीं हम तो भक्ति करते हैं इसलिए पढ़े नहीं, है ना। तो ये अहिंसा क्या हुई? ये होता है फाइट न कर, हाँ, झूठी, है ना। यमुना सुंदरी माता जी, जी माता जी, गॉट द पॉइंट। जी माता जी। ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। गौरी, यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो ये सब, हाँ, तो ये सब चीजें थोड़ा सोचना चाहिए कि लाइफ में जब हम कोई चीज छोड़ देते हैं, लाइफ में जब हम कोई चीज नहीं करते हैं, हम हमेशा गलत चॉइस करते हैं।
जहां कार्य करना चाहिए वहां चुप रहते हैं, और जहां नहीं करना चाहिए वहां दिन भर लगे रहते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारी। तो हृदय दौर्बल्यम डेवलप होता है, गलत जगह आसक्तियां डेवलप होती है। हम किसी से लव या अफेक्शन कहाँ करते हैं? गलत जगह। हम शरीर से लव करने लगते हैं। तो शरीर से लव करने पर रिजल्ट होता है डिप्रेशन। शरीर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, संबंधी होते हैं, उन पर जब हमारा अट्रैक्शन होता है, आसक्ति होती है, तो वो रिजल्ट दुख में ही कन्वर्ट होती है, क्योंकि उनका वो बना ही मटेरियल है, तो उसका रिजल्ट मटेरियल ही होता है। ठीक है। लेकिन जब ये आसक्तियां सही जगह होती है, लेकिन उस समय भी हम उसको विड्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे हृदय दौर्बल्य होता है, ये उदारता नहीं होती। हमें पता है कोई व्यक्ति मान लीजिए भूखा है, हमारे मान लीजिए उसको खाने को नहीं है, तो हमने पढ़ा है, तब भी हम उसको भगवत प्रसाद नहीं दे रहे हैं। हम उसको क्या कह रहे हैं? ये हमारे द्वारा बनाया गया, ले लो, हम हमारी तरफ से तुम खा लो। बताने पर भी हम भगवत प्रसाद नहीं देते, भगवान को ऑफर नहीं कर रहे। तो ये क्या है? हृदय दौर्बल्य। वो क्रिएट करेगा। तो वो क्या होगा? आपने उसको मान लीजिए अच्छा दिया, खाना दिया, तो एक अच्छा कार्य किया, तो अच्छा बंधन आपको वापस आना पड़ेगा इस जगत में। फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु होगी, बुढ़ापा आएगा, डिजीजेज आएंगे, और कलयुग तो और ज्यादा होता चला जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। अभी तो झंडा ही हमारे भारत का निकाल के कहीं और लगाया गया है। अभी तो और भी उपद्रव अब देखिए दिन दहाड़े लोग किस तरह के हो रहे हैं, मेंटेलिटी। अब देखिए शूद्र से भी नीचे लोग हैं, कुछ सोच नहीं समझ रहे हैं, कहाँ सही है कहाँ गलत है, कहीं कुछ पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि भगवत ज्ञान का अभाव होता जा रहा है, डॉग संस्कृति सामने आ रही है। And it is very important to understand। मैं चाहूँ तो इसको पढ़ के भी निकल जाती, लेकिन ये थोड़ा एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है कि हमारी करुणा कहाँ लगी हुई है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें अपनी करुणा को आत्मा के रक्षा के लिए करना चाहिए, तो हमें ठीक से पढ़ना चाहिए भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कहते हैं अपनी जिम्मेवारियों को तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। डोंट फ्ली फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज मतलब ये निर्देश, इसको प्रिंसिपल कह सकते हैं, दे रहे। तो जनरली अगर अर्जुन के कोई बात सुनता, जैसे जब मैंने फर्स्ट टाइम जब अर्जुन के जो स्टेटमेंट्स पढ़े थे जो उसने दिए कि हम इसलिए युद्ध नहीं करते, मैं सोच रही थी कितना महान है अर्जुन, अभी भगवान उसको अप्रिशिएट करने वाले, लेकिन भगवान तो यहाँ गालियां देना शुरू कर दिए। तो बाद में हमें पता चला कि हमारी उदारता शरीर लेवल पर होती है, गलत जगहों पर होती है। उदारता जो है सही जगह रखनी चाहिए। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कथम भीष्म अहम संख्ये कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन इच्छुभिः प्रतियोध्यास्मि इच्छुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा आहा अरिसूदन पूजा अर्हा अरिसूदन। तो अभी अर्जुन जो बिल्कुल चुपचाप बैठ गया था डिप्रेशन में, उसने कुछ जब सुना ऐसा, जब नपुंसक उसको बोला तो उसने कुछ कहा। भगवान क्या कहा कि हे शत्रुहंता अरिसूदन, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर उलटवार कर पाऊंगा। पढ़िए गौरी। भीष्म पिता तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग्य युद्ध भी ना किया जाए, वाग युद्ध भी ना किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रूक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रूक्ष व्यवहार ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? या क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये कुछ तर्क प्रस्तुत किए। तो अर्जुन ने जब देखा कि भगवान इस तरह से तर्क करे, तो अर्जुन मान लो भगवान से ये कहना चाह रहा है,
अरिसूदन और मधुसूदन कि आप खुद शत्रुओं को मार सकते हैं, तो मेरी क्या जरूरत है? आप तो खुद ही इतने लोगों को मार देंगे, आप तो भगवान है, मार लीजिए, है ना। आप तो मधुसूदन है, राक्षसों का वध करने वाले, तो मेरी जरूरत कहाँ है? तो आपको मधुसूदन कहा जाता है, आपको यशोदा सूदन नहीं कहा जाता है, या सांदीपनी सूदन नहीं कहा जाता। तो आप जब अपने गुरु की क्या हत्या कर लेते? नहीं, मैं इसलिए नहीं युद्ध कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो सामने मेरे गुरु लोग हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है, और मेरे भीष्म पितामह है मेरे सामने, जिन्होंने मेरा संरक्षण प्राप्त किया है। तो क्या आपको अगर उग्रसेन को मारना हो या सांदीपनी मुनि आपके गुरु को मारना हो, तो क्या आप युद्ध करते? क्या मुझे तो शिक्षा दे रहे हैं आप। जैसे आप लोग कह सकते हैं माता जी आप तो शिक्षा बहुत दे रही हैं यहाँ पे, आप करुणा ठीक करती हैं क्या? है ना। तो अर्जुन भी मानो भगवान से पूछ रहा है कि मैं जो हूँ अपने गुरु लोगों से युद्ध नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे प्रियजन है ना। तो आप क्या अपने पितामह या गुरु के साथ युद्ध करते क्या? क्योंकि शिष्टाचार क्या है समाज में कि गुरुजन जो होते हैं या जो बड़े जन होते हैं, उनसे हमको बाद में भी जैसे कुछ बोल भी दें तो सुन लेना चाहिए। सही बोला जाता है ना, बहस नहीं करना। वाक्य ना बहस, वाक्य माने बोलचाल, तो मुंह से भी नहीं जवाब देना चाहिए, ऐसा शिष्टाचार है ना। है ना कि बड़े जब वो हमारे गुरु लोग हों तो अगर वो कुछ भी करते हैं, अगर डांट भी दें कुछ करते हैं, तब भी उनको नहीं कुछ बोलना चाहिए। तो भगवान यहाँ एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि गुरु हो चाहे बड़े हो, अगर वो भगवत भक्त नहीं है और वो अधर्म के कार्य कर रहे हैं तो उन्हें त्याग देना चाहिए। जैसे मेरे मन में बहुत क्वेश्चन आता था पहले कि जैसे कि आजकल के जो गुरु लोग कॉलेज टीचर्स होते हैं, वो जो हमें पढ़ाते हैं, तो कई केसेस हम लोगों के सामने आते थे कि टीचर्स लोगों ने बच्चों के साथ ही कुछ गलत किया, ऐसे बहुत से केसेस सामने आते थे। तो हम लोग सोचते थे कि ऐसे टीचर किस काम के, है ना, जो किसी बच्चे के साथ कुछ गलत कर लिया। समझ रहे हैं आप? हाँ जी माता जी, हाँ ऐसे बहुत से केसेस आपने सुने हैं? हाँ जी, बहुत आते हैं। हाँ, है ना, ऐसे बहुत से केसेस होते हैं, टीचर्स होते हैं जो मिस यूज करते हैं अपने ही जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ, उनको बहुत ज्यादा मिस यूज करते हैं। तो ऐसे टीचर के लिए क्या है? तो यहाँ पे तो शिष्टाचार समाज में कि नहीं हमें तो गुरु लोगों के प्रति नहीं करना, मतलब कुछ मतलब शिष्टाचार है लेकिन रिएक्शन नहीं पता है। भगवान यहाँ कह रहे हैं गुरु हो या कोई भी सम्मानित व्यक्ति, जैसे पति हो, पति अगर गलत कार्यों के लिए प्रेरित कर रहा है ना, स्त्री को गलत कार्य करने के लिए कह रहा है, अपनी पत्नी हो के भी, है ना, बहुत से लोग बिजनेस में अपनी वाइफ का यूज करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए? उस पति को त्याग देना चाहिए। अभी नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं कि हमारे गुरुजन हो, प्रियजन हो, सम्मानित जन हो, अगर वो धर्म में का साथ नहीं देते हैं तो वो त्याज्य है। एंड दिस इज द प्रिंसिपल। शिष्टाचार है, ठीक है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो धर्म का साथ नहीं देते, यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है, तब उन्हें त्याग देना चाहिए। एकदम क्लियर बोले के भगवान के नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोल रहे हैं गुरु नहत्वा हि महानुभावा, गुरुन् अहत्वा हि महानुभावा, श्रेयो भोक्ति भक्षति इह लोके, श्रेयं भोक्ति भक्षम् अपि इह लोके, हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव, हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव, भुञ्जीय भोगारुधिर्प्रतिघ्रानः, भुञ्जीय भोगारुधिर्प्रतिघ्रानः। तो पहला अर्जुन ने जब ये 2 श्लोक सुने, केवलम मां समगम्या, और इसके पहले जो कुतुस्वा कुष्मल विदम, जो भगवान ने उसको डांटा है अलग अलग नपुंसक और क्षत्रिय कहकर, तो अर्जुन को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो फिर से अपनी बातों को जस्टिफाई कर रहा है। पहले बोल रहा है कि आप तो मधुसूदन है तो आप खुद ही मार सकते, तो मेरी जरूरत क्या है? लेकिन क्या आप भी अपने गुरु का वध करते? आप भी अपने पितामह का वध कर पाते? फिर वो बोल रहा है
कि ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। एक क्षत्रिय के लिए भीख मांगना मतलब मरने के बराबर होता है। क्षत्रिय को भीख मांगने के लिए नहीं कहा जा सकता, क्षत्रिय भीख नहीं मांग सकता, इससे ज्यादा बेइज्जती उसकी नहीं। तो वो यहाँ अर्जुन कह रहा है कि जो मेरे सम्मानित गुरु लोग हैं, ये सम्मानित लोग हैं मेरे, इनको मारने की से अच्छा है कि मैं जो है भीख मांगकर राज्य मतलब भीख मांगकर अपना जीवन निर्वाह कर लूं, भले ही सांसारिक लाभ के इच्छुक हूँ, किंतु मैं तो है तो गुरुजन। देखो सब भूल गया अर्जुन, है ना, कि उन्होंने कितना कष्ट दिया है अर्जुन को, कह रहे कुछ भी है लेकिन है तो गुरुजन। और यही गुरुजन द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब बैठे थे, किसी ने ऑब्जेक्शन तक नहीं की, है ना। तो वो बात अर्जुन भूल गया। क्या कह रहा है अर्जुन कि मतलब चलिए ठीक है, इन्होंने सांसारिक लाभ के लिए जो भी किया अधर्म का ही साथ दे रहे, लेकिन है तो मेरे तो गुरुजन है ना, उनको वो अपना शिष्टाचार भूल गए हैं, लेकिन मुझे तो याद है ना कि शिष्टाचार क्या होता है। यदि उनका वध होता है, मान लीजिए मैं उनको मार देता हूँ, युद्ध में विजय भी अगर, तो मैं जिन राज्य को भोगूंगा वो उनके रक्त से सने रहेंगे। बहुत बड़ा पॉइंट है। जब हम भक्ति करने चलते हैं तो हमारे परिवार के लोग साथ नहीं देते, तो कहते क्या करें, बोले सबको छोड़ दें, अकेले रहें, है ना। तो अभी तुम मान लो जिस भी जगह रहोगे तो उनका वो लोग तो साथ में नहीं रहेंगे। जैसे हम मैं मान लो मार दूंगा अपने जितने भी भीष्म को और उनके गुरुजनों को, तो उनका जो राज्य मुझे प्राप्त होगा हमेशा मुझे याद दिलाएगा कि ये मेरे जो पितामह है, गुरुजन है, उनके रक्त से सना हुआ मेरा राज्य है, तो मैं कैसे उसका भोग करूँ। ये 4 लाइन का परपोट है, लेकिन श्री प्रभुपाद ने देखिए कितनी सुंदर बात कही कि शास्त्र के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो वो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। और ये शास्त्र के आधार पर बोल रहे हैं श्री प्रभुपाद। भागवतम में ये बात लिखी कि जो गुरु, जो वरिष्ठ जन, जो पति, जो हमारे जो भी, अगर वो भगवत if he is not Krishna conscious, we have to simply त्याज्य। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने तथा भीष्म द्रोण उनका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। भीष्म थे, प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन दुर्योधन का नमक खाने के कारण वो उनका साथ देते थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ में ऐसा करना उनके लिए उचित न था। जब धर्म की बात आई थी तो सबको भगवान का साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने तो दुर्योधन का नमक खाया है तो दुर्योधन के साथ रहेंगे, भले वो अधर्म, जान रहे कि वो अधर्म है और वो ये भी जानते कि हम अधर्म का साथ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका साथ दे रहे हैं। ऐसी दशा में आचार्यों का सम्मान खो बैठे। इस दशा में उन्होंने आचार्यों का सम्मान खो बैठे, क्योंकि अब वो उनकी संगति में संगत मिला के कार्य करते हैं। वो गलत भी करता है तो कुछ भी विरोध नहीं करते। द्रौपदी के समय एक व्यक्ति भी नहीं उठा, इवन विरोध तक नहीं किया। विदुर ने विरोध किया और सभा छोड़ के चला गया। किंतु अर्जुन सोचता है इतने पर भी वो गुरुजन, पता उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा कि उनके रक्त से सने अवशेष का भोग करना। ये श्री प्रभुपाद हमें क्या टीचिंग दे रहे हैं कि यदि हमारे शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में चले जाते, गुरु अगर निंदनीय कर्म करता है, मतलब 4 नियम का पालन नहीं करता, मीट ईटिंग करता है या अल्कोहल लेता है, स्त्रियों का संग करता है गुरु होके भी, तो उसको त्याज्य छोड़ देना चाहिए। ये शास्त्र का नियम। तो गुरु है, हमारे इम्पोर्टेंट लोग हैं, अगर वो ये 4 नियम का पालन नहीं करते हैं तो वो अधर्म का साथ दे रहे हैं और हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन अर्जुन को अभी ये बात पता नहीं। अर्जुन मॉरल साइंस तो ठीक है, उन्होंने बहुत से गलत कार्य किए, लेकिन फिर भी वो एक श्लोक और पढ़ते हैं। न स्वेत कर्तनो गरीयो यथा दमे यतीवानो जये यानेव हत्वा न दिशि विशाम इस्ते व्यवस्थिता प्रमुखे धात्र राष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है।
आपको जीतना, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े। अर्जुन जब ये सब बोल रहा है तब भी उसको अंदर से लग रहा है कि वो कुछ ठीक नहीं बोल रहा, समझ रहे हैं? अर्जुन जो तर्क दे रहा है वो तर्क तो दे रहा है कि हाँ वो गुरु है, उनको नहीं मानना चाहिए, लेकिन उसको खुद ही अंदर से लग रहा है कि ये सब ठीक नहीं है। ऐसा आप लोगों के साथ होता है? ऐसा आपको फील होता है कभी कभी कि हम कभी कभी जस्टिफाई करते हैं अपने आप को, लेकिन अंदर से हमें लगता नहीं हम ना ठीक जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। हम कह तो रहे हैं अपनी बात और अपने आप को ही सामने रख रहे हैं, लेकिन बात सही नहीं है ना? ऐसा कभी कभी लगता है आपको? जी यही स्थिति अर्जुन की। अर्जुन इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है लेकिन वो लग रहा है कि वो ठीक नहीं है। ये यमुना माता जी पढ़ पाएंगे क्या? तात्पर्य: अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने, यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। तो यहाँ पे ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब तक इंद्रियां संयमित नहीं हो, ज्ञान के पद पर उठ पाना कठिन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते रहते हैं और माला करते रहते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे कंट्रोल ना करें, भगवत भक्ति में रखना, भगवत भक्ति में रखना, भगवान की चीजों में रखना, प्रभुपाद को सुनना, है ना, तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। ये बिल्कुल परफेक्ट बात। इंद्री में संमित होगी तभी हमें ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलने पर ही हमारा मुक्त हो पाएगा। तो अर्जुन जो है वो समझ में नहीं आया, दुविधा में पड़ गया कि मैं युद्ध करूं या उनके द्वारा हारूं या जीतूं। युद्ध करने पर भी मैं सुखी नहीं हूँ, और मतलब युद्ध में हारा जाता हूँ तो सुखी नहीं हूँ, है ना। तो दोनों ही कंडीशन में चाहे वो युद्ध में हारे या जीते, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो युद्ध करे कि ना करे। तो हमारे सामने भी ऐसी बहुत सी परिस्थितियां अर्जुन के समय आती है, अर्जुन की तरह आती है कि हम क्या करें भगवान, है ना। भक्ति बहुत डिफिकल्ट हो रही है करना, धन कमाना बहुत इजी हो रहा है, क्या करें है ना। गेस्ट आ गए हमारे घर में, है ना, अब वो ये कह रहे हैं ये करना है, तो जैसे लड़ाई होगी, इससे अच्छा तुम करते नहीं। हम उनको ये नहीं क्लियर करते कि भैया हम नहीं करेंगे, हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, हम मीट मछली नहीं खाएंगे। हाँ, उनको अगर मैसेज दे दे तो दोबारा वो बोलते ही नहीं, उनको पता है कि वो नहीं कर पाएंगे मुझे याद है हम लोग ने जब भक्ति शुरू की थी तो हमारे घर से जब कोई बाहर आते थे बनारस से सब लोग, तो मुझे प्रभु जी बोलते, अरे देख थोड़ी रही है बहू, चलो नीचे एग रोल खा के आते हैं। हमारे प्रभु जी ने मुझे खाना ही नहीं, वो बहू की बात नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा समझ में आ रहा है कि मतलब देख थोड़ी रही है, चलो घूम घाम के आते हैं और खा पी के आते हैं, समझ में आ गया। हाँ जी हाँ। हाँ, तो प्रभु जी ने कहा कि वो देखे या न देखे की बात नहीं है। जैसे जनरली लोग होता है ना कि सोचते हैं कि जैसे बाकी घरों में नियम होते हैं वैसे ही नियम है
प्रभुपाद ने हम लोगों को जो सिद्धांत दिए हैं वो नियम नहीं है, वो लॉजिक बताया प्रभुपाद ने कि अगर कलयुग के साथ रहोगे तो भगवान के साथ नहीं रह सकते। और ये 4 स्थान कलयुग का वास करते हैं, ये 4 स्थान, तो ये गलत है। तो इसलिए क्या है, राज परिवार में जन्म लेकर भी वो भिक्षा मांगने को तैयार था। इससे पता चलता है कि अर्जुन के अंदर देखिए एक वैष्णव होने के कारण उसके अंदर कितनी उदारता थी, है ना। अर्जुन की कितनी उदारता थी। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि अर्जुन जो है वो बहुत उपयोगी है भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कि वो उदार भी है, उसके अंदर जो है वो भगवान के प्रति भी श्रद्धा है। देखिए इतने भगवान से तर्क वितर्क कर रहा है लेकिन भगवान को छोड़ नहीं रहा है अर्जुन, समझ रहे हैं। भक्त जो है कभी भी भगवान का शेल्टर नहीं छोड़ते। बात समझ में नहीं आती तो कुछ तर्क भी करे, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो, ये कुछ तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन भगवान का शेल्टर छोड़ते नहीं है ना। तो वो श्रद्धालु है, उदार है, इसलिए उसको भगवत गीता का ज्ञान देना भगवान का उपयुक्त पात्र है अर्जुन। तो इस तरह से अर्जुन जो है थोड़ा उसको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा ड्यूअल सिचुएशन में है, लेकिन उसने जो व्यक्ति चुना जो उसकी इस समस्या को दूर कर सकता है वो व्यक्ति थे कृष्ण। इसलिए अर्जुन जो है हीरो की तरफ वापस आया, है ना। अर्जुन जो है वो हीरो की तरफ वापस आया। The person you are speaking with तो वापस कम बैक करता है तो हीरो की तरफ वापस आता है, क्योंकि उसने जो शरण ग्रहण की वो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण। तो ये हमारे लिए शिक्षा है कि जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमें पता होना चाहिए कि योग्य व्यक्ति कौन है आश्रय लेने के लिए। तो हमें सारे शास्त्र यही बताते हैं कि भगवान ही आश्रय तत्व है, भगवान आश्रय तत्व, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो आज आप लोगों को ठीक लगा, बातें कुछ समझ में आई? बामनी माता जी कुछ क्लियर हुआ, बातें क्लियर हुई? हाँ माता जी। हृदय दौर्बल्य व उदारता में अंतर होता है ना। लेकिन फिर भी व्यक्ति को समझ में नहीं आता तो आश्रय तत्व भगवान को ही लेना है। तो भगवान को जो व्यक्ति चुनता है वो हमेशा यशस्वी है। दिस इज द मॉरल पॉइंट, ठीक है। जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमें सहारा किसका लेना है? भगवान का। विष्णु अवतार प्रभु जी सुन रहे थे क्लास? हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विष्णु अवतार प्रभु जी, समझ में आई बात प्रभु जी? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जीवन में कभी भी दुविधा आए, कुछ आए तो हमें आश्रय भगवान का छोड़ना नहीं, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, ठीक है ना। और भक्तों का ही संग लेना है। तो थोड़ा आप लोग शेयर कीजिए कि क्या बात आपको समझ में आई।